नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपको बता दें कि एक बार फिर जैसे जैसे कांवड़ यात्रा की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत गर्मा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी फरमान जारी कर दिया है कि सभी दुकानदारों को, इस कांवड़ रूट पर जो भी दुकानदार हैं, उन्हें अपने नामों के साथ वाले जो सर्टिफिकेट हैं, जिसमें उन्हें खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से जो लाइसेंस मिलता है, उसे बड़े अक्षरों में या बड़े उसकी प्रतियों को सामने लगाना होगा दुकानों के, ताकि उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो सके। उत्तर प्रदेश में पिछले साल भी यह मामला तूल पकड़ चुका था और उस वक्त यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नाम लगाने के फरमान पर अंतरिम स्टे दे दिया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर एक आदेश जारी कर कहा है कि आपको तमाम चीजें बड़े स्पष्ट तौर पर लिखनी होंगी। और अब इसे लेकर सियासत गर्म है। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन और बीजेपी इसे जरूरी बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि नाम बदलकर, नाम छुपाकर धंधा करने की क्या जरूरत है, यह आस्था का सवाल है, इसमें हम थूक जिहाद नहीं चलने देंगे। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरे दल जाति पूछना, धर्म पूछना या नाम पूछने को पहलगांव आतंकवादी हमले से जोड़कर कह रहे हैं कि जैसे वो आतंकी हमला था, यह भी एक तरह का आतंकवाद है। इस पूरे मुद्दे पर क्या जनता कांग्रेस हिंदूवादी संगठनों के साथ है या कांग्रेस के साथ है, इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा में लोगों की पहचान करने और उनसे नाम प्रदर्शित करने को कहने वाले इस पूरे जो एक तरह का आंदोलन चल रहा है, उसको लीड कर रहे हैं यशवीर महाराज। और उनका क्या कहना है वो आपको पहले सुनाते हैं। और उधर एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के नेता, ने कहा है कि यह भी एक तरह का आतंकवाद है। जैसे पहलगांव में लोगों ने नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके लोगों को मारा, यहां भी धर्म पूछ करके उसी तरह टारगेट किया जा रहा है। दोनों के बयान सुनिए। कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों को सुरक्षित भोजन मिले, शुद्ध भोजन मिले और उनकी भक्ति भी बाधित न हो, इसलिए हमने ये अभियान चलाया है कि सभी सनातन धर्म के जो खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हैं, वे अपने दुकान पर भगवा झंडा लगाए और भगवान वाराय का चित्र लगाए। भगवान वाराय का चित्र जहाँ पर होगा, वहाँ थूकने मूत्र करने वाला जो गैंग है जिहादी, उनका वो दुकान नहीं होंगे, वे सनातन धर्म के लोग होंगे, वहाँ उनको शुद्ध भोजन मिलेगा। तो पुलिस को सूचना देंगे केवल कि ये जितने भी मुसलमान हैं, ये अपने ही नाम का या अपने मजहब के नाम का बोर्ड लगाए। सनातन धर्म के देवी देवताओं का नाम लगाने का अधिकार इनको किसी ने नहीं दिया। इनको ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंट उतरवा के देखे। तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं? उधर वीएचपी से विनोद बंसल कह रहे हैं कि थूक जिहाद को रोकने के लिए बहुत जरूरी है और नाम छिपा करके लोग आते ही क्यों हैं धंधा करने के लिए, सबसे बड़ा सवाल यह है। उधर कांग्रेस इस पूरे मामले को बीजेपी के नफरत फैलाने वाले एजेंडे से जोड़ रही है। दोनों बयान सुनिए। खासकर समाजवादी, जिसको आजकल नमाजवादी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उसके नेताओं को तो जैसे लगता है कि पेट में जबरदस्त मरोड़ हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी पहचान अब एक्सपोज होने वाली है। पहचान अब तो छुपा नहीं सकते, अब आपको उजागर करनी पड़ेगी। बाबा भोले के भक्तों के साथ अब तक जो धोखा करते रहे, जो थुक गैंग जिस तरह से हमारी आस्था पर प्रहार करते रहे, अब ये स्वीकार नहीं होगा। और आइए देखते हैं कि अब हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारे जो सवाल है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। हमारे आज के सवाल: कांवड़ यात्रा पर फिर चढ़ा घमासान, नाम बताना पड़ेगा, हिंदू हो या मुसलमान। विपक्ष बोला धर्म के नाम पर ना हो फसाद, पहलगांव में धर्म पूछने को कौन दिला रहा याद। दिग्विजय बोले यात्रा के नाम पर नफरत, समाजवादी पार्टी बोली नाम पूछना भी आतंकवाद।
कांवड़ यात्रा में दुकान हो तो बताओ असली नाम, विपक्ष को क्यों याद आ रहा आतंकवाद और पहलगांव। का एक पैनल जुड़ चुका है, सीधा रुख कर रहा हूं, उनका तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता वरिष्ठ नेता शिवम शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। आज हमारे साथ उलेमा बोर्ड से अनस अली साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत इस्तकबाल करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संतोष गौतम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। और वीएचपी से विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्पेशली बहुत स्वागत करता हूं। विनोद बंसल जी, आपको बहुत शॉर्ट टाइम में हमने आमंत्रित किया, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। देखिए, ये विवाद पिछली दफे भी हुआ था विनोद जी, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाम बताने की बाध्यता को स्टे किया था, उस आदेश को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। अब फिर से कांवड़ यात्रा आने से पहले एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। उत्तराखंड सरकार भी बोल रही है, हालांकि वो नाम बताने को लेकर नहीं, लेकिन वो जो लाइसेंस होता है उससे बड़े अक्षरों में डिस्प्ले कराने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे आप, क्यों जरूरत है इसकी? और समाजवादी पार्टी इसे पहलगाम और आतंकवादी हमले से जोड़कर देख रही है और पूछ रही है कि आप पैंट उतारेंगे जाकर के लोगों की। अबला जी, सबसे पहले तो मैं उस समाजवादी पार्टी जिसको आजकल लोग नमाजवादी पार्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि कम से कम इस घटना के माध्यम से ही सही उनको पहलगाम में पैंट उतारने की बात तो कबूल करी, नहीं तो इनके जिहादी मित्र जो है ना उस बात को स्वीकार नहीं करते। लेकिन दूसरी बात ये कह दूं कि देखिए, आखिरकार ये परिस्थितियां निर्माण क्यों हुई? ये तो यात्रा ऐसी है जो कि सदियों से चली आ रही है और करोड़ों लोग अनादिकाल से इस यात्रा को करते आ रहे हैं। आखिरकार अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया कि जिस तरह से इस्लामिक जिहादी तंजीमें लगातार हिंदू आस्था और विश्वास के साथ जो आघात कर रही हैं जी, उन आघात को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने ही पिछली बार सरकार को लिखा था कि आखिरकार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे हिंदू धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, उन यात्राओं को खंडित करने के लिए वो जो जिसको कहते हैं काफिरोफोबिया गैंग जो है वो लगातार सक्रिय है। और हमारी जो आस्था और विश्वास की और ये जो आराधना नहीं है बल्कि ये तो साधना है, तो साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो जो छदम नाम से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके जिस प्रकार से हमें सामान बेच रहे हैं, वो थुक थुक गैंग, वो मूत्र गैंग, मैं कहना चाहता हूं वो सारे के सारे लोग, एक घटना नहीं है जी, अनगिनत घटना है जहां पर इस्लामिक जिहादी तत्वों ने हमारी रोटी में थूका, हमारी सब्जियों में थूका, हमारे फलों को ऊपर थूक चाट के बेच रहे हैं, जूस के अंदर मूत्र मिला रहे हैं। ऐसी सब चीजों को लेकर के आपको पता है कि जो कांवड़ यात्रा है उसमें 8 करोड़ से ज्यादा लोग सहभागी होते हैं, हर मत पंथ संप्रदाय को होते हैं। इवन मैं कहूंगा कुछ मुसलमान भी जाते हैं कांवड़ यात्रा के लिए, लेकिन वो सारे के सारे श्रद्धा और विश्वास के साथ जाते हैं। सामाजिक समरसता का एक अनुपम उदाहरण है जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। क्या कोई उनकी जाति पूछता है? क्या कोई धर्म पूछता है? कोई रिलीजन पूछता है क्या उनका? मैं कहता हूं कभी भी किसी के साथ कुछ व्यवधान हुआ है क्या? नहीं। लेकिन अभी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कई घटनाएं ऐसी घट चुकी और ये लोग जानबूझ करके हमारी जो साधना है, हमारी कांवड़ यात्रा की जो कांवड़ियों की साधना है, आप देखिए कांवड़ यात्रा कितनी कठिन यात्रा है, कठिनतम यात्रा मैं कहूंगा इसको, कि कहीं से जल लेके आते हैं, कहीं चढ़ाते हैं और रास्ते में कहीं भी उस जल को कहीं जमीन पर नहीं रख सकते इतनी, और उनको तापसी वेश में और तापसी वृत्ति के साथ रहना पड़ता है और खाद्य पदार्थों के साथ बड़ा भेद करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई मेरे प्रसाद के अंदर, मेरे भोजन के अंदर कोई मिलावट कर दे और उसको खंडित कर दे मेरी साधना को, तो आखिरकार मैं क्या कहूंगा? एक एग्जांपल और देके मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। देखिए अभिलाष जी, मैं एक बात कहता हूं कि जब मैं पूछता हूं कि आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो, तो आप उसके बावजूद तो आप कहते नहीं, आप पूछने वाले कौन होते हो? मैं एक बात कहता हूं, अगर किसी मस्जिद के बाहर मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, अगर किसी मस्जिद के बाहर कोई दलित समुदाय के व्यक्ति ही कोई झटके मांस की दुकान खोल ले और वो उसमें सुअर का मांस बेचने लग जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो जो मस्जिद से निकलने वाली जो भीड़ है, वो जिहादियों की जो झुंड है, वो उनको बख्शेगी? क्या जिंदा भी रहने पाएगी? नहीं हो सकता भाई। मैं कहना चाहता हूं भारत के अंदर कहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार अपनी आइडेंटिटी छुपा करके क्यों बचना चाहते हैं? ऐसा हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी आस्था और विश्वास के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़, चाहे कोई भी राजनीति करे, कितने ही उनको प्रोटेक्शन दे दे, हम नहीं स्वीकार करेंगे।
ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अनस अली साहब आपके पास। अनस अली साहब, देखिए बहुत ही सेंसिटिव मामला है और जिस तरह से पहलगांव का अटैक हुआ जिसमें बाकायदा नाम पूछ करके लोगों को मारा गया, उससे इसे रिलेट किया जा रहा है कि नाम क्यों पूछ रहे हो, जबकि वहां पर मारने के लिए नाम पूछा गया था और यहां पर असलियत जानने के लिए नाम पूछा जा रहा है। दोनों में बहुत अंतर है। वहां टारगेट ये था कि आप मुस्लिम नहीं हैं इसलिए मारे जाओगे, नाम बताओ, और यहां ये है कि आप जो हो अपना नाम बताओ। हिंदू है तो हिंदू को भी नाम बताना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को डिस्प्ले करना है नाम। हिंदू है तो उसको भी अपना नाम डिस्प्ले करने को कहा गया है। तो क्या ये दोनों चीजों को आप समान तौर पर देखते हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है कि नाम पूछना भी आतंकवाद है, क्या कहेंगे आप? यहाँ तो बचने बचाने के लिए पूछ रहे हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी अनस जी बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभिलाष जी, असल में क्या है कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बना के इसको पेश किया जा रहा है। हमेशा से कई सालों से हम खुद देख रहे हैं कावड़ यात्रा निकलती है और ये भी देखने में आया कि कई मुसलमान बोलिए अनस जी बोलिए। कई मुसलमान जो हैं वो इसका कावड़ यात्रा जो निकलती है यात्रियों का, उनका स्वागत भी करती है और उसके बाद में उनके लिए जो भी अपनी तरफ से होता है वो उनको उनके लिए तोहफे भी देती है। दूसरी बात ये है कि अभी ये वजह क्यों आ गई। बोलिए अनस जी बोलिए। मसला असल में ये आ गया कि उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आम हिंदू की प्रॉब्लम नहीं है। आम हिंदू भाई इससे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है कि हम जा रहे हैं वहां। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अपना इतना डिजिटल हो गया है इंडिया, इतना हर चीज आगे हो गई है, इतना एडवांस हो गया है कि कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाए। अगर आज के दौर में आदमी किसी सफर भी करता है तो वहां उसको आधार कार्ड आवश्यक रूप से उसकी आवश्यकता होती है और वो अनिवार्य होता है। यहाँ अगर दुकान लगाई जाएगी, कोई दुकान अगर लगा रहा है तो वो दिख रहा है अपने हाव भाव से मुसलमान है, वो झूठ बोल के आपको कोई चीज नहीं बेच रहा और आपको अगर समझ में आ रहा है कि नहीं लेना तो मत लीजिए आप। मगर इस तरीके की राजनीति करना, ये आप अगर कावड़ यात्रा भी कर रहे हैं, कावड़ यात्रा में जा भी रहे हैं तो वहां तो आप अपने ईश्वर को और अपने रब को खुश करने के लिए जा रहे हैं कि आप ये सब राजनीति करने के लिए जा रहे हैं कि साहब आप आधार कार्ड बताइए। बिल्कुल बताइए। अगर आप किसी से कहेंगे, आप मुझसे भी पूछेंगे आपने यहाँ बुलाया, मैं अपने आइडेंटिटी के साथ आया हूँ, पूरे अपने शनाख्त के साथ आया हूँ, किसने किसको धोखा दिया। इस तरीके के इल्जाम लगाकर और ये सब ऐसी यात्रा को जो एक पवित्र यात्रा है हिंदू भाइयों की, उसको अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से संतोष जी आपके पास। संतोष जी, देखिए कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी इस पूरे यात्रा की वजह से के जरिए नफरत फैलाने का काम करती है, लेकिन बीजेपी का सवाल यह है कि नाम बदल करके दुकान को चलाना या सामान को बेचने की जरूरत क्या है। ये बड़ा सवाल उठता है जो लोगों को लगता है कि भाई इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। उस पर उसके बाद अगर सियासत होती है, उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलने के बाद भी सियासत होती है, तो समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए, दरअसल अभिलाष जी क्या है मामला कि जो धर्म व्यक्तिगत आस्था का जो विषय होता है ना, वो भाजपा के लिए चुनाव जीतने की स्क्रिप्ट बनती जा रही है। कांवड़ यात्रा को धार्मिक नहीं राजनीतिक जुलूस बना दिया गया है और सनातन संस्कृति में, हमारी जो महान सनातन संस्कृति है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पैंट उतरवा कर धर्म चेक किया जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार के जो पॉलिटिकल एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है, दिक्कत उससे है। कहीं कोई हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत नहीं है और ये हिंदू मुसलमान ने साथ में मिलकर इस देश को आजाद कराया। जब संघ के लोग अंग्रेजों की गुलामियां कर रहे थे ना, उनसे भत्ते ले रहे थे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे, तब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन चूंकि चुनाव सामने आ जाते हैं, अभी बिहार का चुनाव सामने है, तो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा में ये बातें आना जरूरी है। क्योंकि ये कैसे बताएंगे कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, ये कैसे बताएंगे कि पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चल रहा है, ये कैसे बताएंगे कि देश के अंदर विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, ये कैसे बताएंगे कि मुद्रास्फीति की दर क्या है, जीडीपी की दर क्या है, लोग कहां जा रहे हैं। चौथी जो अर्थव्यवस्था बताई जा रही है ना, अगर प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से देखो तो 135वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और प्रेस फ्रीडम का तो आप जान रहे हैं हाल क्या है। तो ये सारी स्थितियों को जब बचना है, इनको जवाब देना है कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों रहा, बिहार का हम विकास क्यों नहीं कर पाए इतने वर्षों के बाद भी, जो इनकी मिलीजुली सरकार है इसके बावजूद। तो इन सब बातों पे जब उनके पास जवाब नहीं है तो ये मुद्दे तो सामने आना ही है। इसलिए
ये मुद्दे आएंगे सामने। और कोई थूक जिहाद नहीं चल रहा है इस देश में अभिलाष जी, मैं क्लियर कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता को, कोई थूक जिहाद नहीं चल रहा। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ जिहाद चल रहा है और इसी झूठ के बदौलत ये देश में एक नैरेटिव सेट करते हैं जिससे इनको चुनाव जीतने की फसल तैयार हो सके। लेकिन यहां पर कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि इस देश में वैमनस्य से पहले अगर एक दो कोई अपराधी होंगे उनको सजा दीजिए। क्या हिंदू में अपराधी नहीं है? क्या ईसाइयों में अपराधी नहीं है? क्या सिखों में अपराधी नहीं है? मैं कहता हूं जो अपराधी उनको सजा दी जाए। लेकिन संतोष जी ठीक है, मैं आऊंगा विनोद जी आपके पास आऊंगा, मैं शिवम जी को एक बार इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। कह रहे थे कि मस्जिद से जिहादी निकलते हैं, ये पूरी तरह झूठ है, सरासर झूठ है। ये कह रहे हैं कि मस्जिदों से निकलने वाले जिहादी, ये शब्द ही नहीं है। अगर ये पूरी कौम को जिहादी बता देंगे, घोर आपत्ति कराती है कांग्रेस इस बात मैं नहीं पर। चाहता संतोष जी, हिंदू बेटियों के कन्याओं का अपहरण किस तरह से हो रहा है। ठीक है, आपको पता है फूलपुर के अंदर प्रयागराज में 17 साल की नाबालिग ना विनोद जी एक मिनट, विनोद जी मुझे शिवम जी को इंट्रोड्यूस करने दीजिए। विनोद जी आऊंगा, नहीं 1 to 1 मत कीजिए ना एक मिनट संतोष जी, विनोद जी प्लीज, विनोद जी संतोष जी, मैं शिवम जी को भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। शिवम जी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लग रहा है कि जब पिछली दफा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आदेश पर, उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश पर इंटरिम स्टे दे दिया था, तो इस बार फिर से उस तरह का आदेश देने की जरूरत क्या थी उस पूरे मामले को लेकर। और एक बात मेरी समझ में नहीं आती, शिवम जी आप मुझे समझाइए कि गुमास्ता एक्ट, जिसको हम चालू भाषा में कहते हैं, जो खाद्य प्रशासन विभाग का एक्ट होता है, उसमें स्पष्ट तौर पर यह उल्लेखित है कि हर ओनर को, हर आदमी को अपनी लाइसेंस को बड़े तरीके से ऐसी जगह डिस्प्ले करना है जहां पर उसको ग्राहक देख सके। आप उसी का एग्जीक्यूशन करा दीजिए, तो फिर नाम लिखवाने की जरूरत क्या? जो एक नॉर्मल रूल है जिसको लेकर विवाद नहीं होगा और आपका काम भी पूरा हो जाएगा। भाई दिख जाएगा कि भले ही लिखा वैष्णो ढाबा है लेकिन अनास अली का जी का है या संतोष गौतम जी का है, तो वो ना करा करके नाम अलग से आप बड़ा लिखवाने के पीछे पड़े हुए हैं। जो रूल एंड रेगुलेशन ऑलरेडी बने हुए हैं उसे एग्जीक्यूट करा दीजिए, तो मुसलमानों को यह भी नहीं लगेगा कि हम टारगेट हो रहे हैं और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पर वो ना करा करके नाम लिखवाने के पीछे आप पड़े हैं, उसको लेकर बड़े सवाल हैं, क्या कहेंगे? वही तो करवा रहे हैं। देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जब भी कोई विषय आता है तो समाज की स्वतः स्फूर्त एक अपनी भावना रहती है और उसका सम्मान करने का काम सरकार करती है। हमारे यहाँ पर धार्मिक विषयों पर लोगों की अगाध आस्था रहती है और उसका सम्मान करने का उत्तरदायित्व तो सरकार का है। हम उसमें इंटरवीन नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ यह मानना है कि जो फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी के प्रोसीजर्स है, स्टैंडर्ड्स है और उसकी जो गाइडलाइंस है, उसके तहत आप उसमें डिस्प्ले करिए कि किसकी दुकान है, दुकान का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, किन मानकों के तहत हुआ, शाकाहारी है, मांसाहारी है, उसका क्या रिकॉर्ड है, ताकि जो भी ग्राहक उस दुकान तक जा रहा है उसको कम से कम जानकारी हो पाए कि वह किस दुकान, किस जगह पर कहीं ना कहीं रुक करके अपना खाद्यान्न सामग्री या किसी भी चीज को ग्रहण कर रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस देश में हलाल और हराम मीट के बीच में, जो मांस है उसके बीच में जब अंतर करने वाली दुकानें होती हैं, उस मुसलमान जो जितने भी इस्लामिक अनुयायी हैं उनको यह स्पष्टता के साथ स्वतंत्रता दी जाती है कि अपने धार्मिक परंपरा, धार्मिक समूह की आस्था के अनुरूप उस दुकान का चुनाव कर सके। तो ऐसे ही हिंदू भाइयों के सामने भी यह विकल्प तो होना चाहिए। अगर दुकान का ऑनर अनस अली है कि दुकान का ऑनर संतोष गौतम है, कम से कम हिंदू भाई को यह स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना कि वह अपनी निजी विचार के माध्यम से किस दुकान पर जाकर के खरीदारी करना चाहता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अनस अली के दुकान का नाम जय श्री कृष्णा हो और अनस अली उसमें थूक करके हिंदू भाइयों के व्रत को खंडित करे। और इस प्रकार की चीज हमने लगातार देखी है। सावन का पवित्र महीना रहता है, हर धर्मावलंबी को अपने मजहब, अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों पर विश्वास रहता है। तो स्वाभाविक तौर पर उस दौरान अगर एक सरलता पूर्वक श्रद्धालुओं के हित में भी, समाज को व्यवस्था बनाने के हित में भी ऐसे नाम छुपा करके, दुकान का नाम तो किसी ईश्वर के नाम पर रखा है हिंदू, लेकिन दुकान का संचालक अगर किसी अन्य मत परंपरा से आता है, तो स्वाभाविक तौर पर कई बार समाज में ऐसे विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है और वह एक बड़े और जघन्य कहीं ना कहीं दंगे का भी स्वरूप ले लेता है। तो स्वाभाविक तौर पर हम शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, तो हमारी अपेक्षा है कि आप स्पष्टता के साथ अपने नामों को प्रदर्शित करिए, अपना सर्टिफिकेशन को आप प्रदर्शित करिए और उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति उस सामग्री को ग्रहण करने जा रहा है, वो उसका विवेक है कि वह आपके यहां से लेना चाहता है या कहीं और लेना चाह सकता है। इसके लिए ना सरकार किसी को बाध्य करती है खरीदारी करने के लिए, ना ही समाज इसके लिए कर सकता है। यह तो व्यक्ति का निजी विवेक का विषय है कि वह किस भी दुकान, संस्था से जाकर के इस प्रकार से अपना एक व्यवहार करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। विनोद जी देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि आप पैंट उतार करके लोगों का धर्म, मजहब नहीं पूछ सकते। ये सीधे तौर पर पहलगांव के आतंकवादियों से तुलना हो रही है जो इस तरह की मांग कर रहे हैं उनसे। इसको लेकर क्या जवाब है आपका? देखिए, पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ के बुलंदे बन के बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किसका पैंट उतरवाया? क्या राहुल गांधी का उतरवाया या किसी और का उतरवाया? मुझे नाम बता दें किसका पैंट उतरवाया। मोदी जी का नाम लूंगा फिर मैं।
राहुल गांधी का नाम नहीं लेंगे, ये से बात कीजिए। अरे दे लो। राहुल ना ना गांधी ठीक है ठीक है, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज। ना ना प्लीज प्लीज विनोद जी विनोद जी विनोद जी ठीक है, विनोद जी पर्सनल मत होइए। विनोद जी आप लोग नाम लेकर के पर्सनल हो जाते हैं। आप पर्सनल नहीं कह रहा, आप जनरल बात कीजिए। अभिलाष जी पर्सनल नहीं कह रहा, मैं पूछना चाहता हूं आखिरकार किसका पेंट उतरवाया? अभी इनके पास कोई प्रूफ है क्या? सच बोलना, नहीं तो तुरंत अरेस्ट करवा दूंगा आपको। बोलिए किसका नाम पेंट उतरवाया? ना ना ठीक है, आप एक टीवी चैनल पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। आप किसी का पेंट नहीं उतरवाया, बताओ किसका उतरवाया? राहुल गांधी नाम बताओ, नाम बताओ। संतोष ना ना ठीक है, ना ना आप लोग सर आप लोग पूरे डिबेट को एक पर्सनल उसमें ले जाते हैं। अरे अभिलाष जी ना, ना। पर्सनल नहीं कह रहा मैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पेंट बोला है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए ना आपके दर्शनों राहुल गांधी का नाम ना ना ठीक है संतोष जी ठीक है। चलिए विनोद जी आप स्पेसिफिक बातें मत कीजिए। के साथ बैठोगे तो ना ना ये बकवास मत करना ना विनोद जी देखो, प्लीज, मैं कहता हूं, विनोद जी आप बात देखिए, कीजिए। सुनिए अभिलाष जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए। देखिए ये बीच में बोल रहा है, इनको ठीक करिए। मैं इनको कुछ देखिए ये तो प्रूफ नहीं बोलेंगे। हाय हाय बड़ी ना ना संतोष जी बोलने दीजिए भाई, उनको बात पूरी करने दीजिए। ठीक है मैंने उनको ऑब्जेक्ट किया, मैंने उन्हें ऑब्जेक्ट किया, उस पर ऑब्जेक्शन लिया है मैंने। संतोष जी ना ना व्यक्तिगत नहीं होंगे लेकिन वो विनोद जी ठीक है। ना ना संतोष गौतम जी आपने कहा ये पैंट उतरवा रहे हैं, वो भी तो गलत था ना। संतोष जी ठीक है वो भी गलत बोल गए, वो अपनी बात आगे कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं सर, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है विनोद जी बोलिए। अभिलाष जी मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक जिम्मेदार चैनल पर जिम्मेदारी के साथ हम लोग बैठे हैं, किसी पार्टी का प्रवक्ता है कोई आदमी तो उसको देखिए फिर बीच में बोला जा रही है। संतोष जी ऐसे नहीं हो पाएगा ना। संतोष जी आप लगातार बोलते जा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। संतोष जी ठीक है संतोष जी ठीक है भैया, संतोष जी ठीक है। रसातल में जा चुका, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं विनोद जी आप छोड़िए, आप आपस में एक दूसरे को चिल्लाने की ना एक मुझे मिनट, बोलने की परमिशन है कि नहीं है? बिल्कुल है आप ऑडियो डाउन करिए। बोलिए प्लीज संतोष जी, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए। संतोष जी ऐसे नहीं हो पाएगा। संतोष जी आपके पास आ रहा हूं मैं। अच्छा संतोष जी आप पहले बोलना चाहते हैं तो आप पहले बोल लीजिए, पर फिर उनके वक्त चुप रहेंगे आप। चलिए संतोष जी नहीं नाम बताइए, पहले नाम बताना पड़ेगा इनको किसका पेंट उतरवाया गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तमाम मीडिया में खबरें चल रही है, आप नाम बताइए। ना पैंट उतरवाने की बात आपने कही सर, वो पूछ रहा पैंट उतरवाया गया किसका? किसका पेंट उतरवाया बताओ ना, नाम बताओ ना। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ जिहाद चलने नहीं दूंगा। अरे जरा से चिल्लाने की जरूरत नहीं है भाई मेरे। चलने नहीं दूंगा। अरे संतोष जी थोड़ा संतोष करिए। संतोष जी आंखें दिखाने से कोई फायदा नहीं है। हिंदू समाज को बहुत आंखें तराड़ ली आपने, हिंदू समाज को बहुत आंखें तराड़ ली आपने। अब ये जिहादी एजेंडा नहीं चलेगा, ये कांग्रेस का देशद्रोही एजेंडा अब नहीं चलेगा। ऑडियो ठीक करेंगे संतोष जी का, ऑडियो ठीक कीजिए, कमा रहा है ऑडियो। तुम बता नहीं सकते। ठीक है ऑडियो चल ही नहीं सकता, ये चिल्ला रहे हैं बेकार। नहीं ठीक है संतोष जी बेकार कर रहे हैं। संतोष जी एक मिनट, संतोष जी विनोद जी के बाद संतोष जी आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात रख लीजिएगा। पहले विनोद जी को बात रखने ले दीजिए, फिर आपके पास ही आ रहा हूं मैं। विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। अभिलाष जी देखो ये प्रूफ देना देना, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि आखिरकार थूक जिहाद कहां चल रहा है। आपके सुधी दर्शकों को नोट कर लेना चाहिए। अभी देखिए 23 अक्टूबर 2024 को बाराबंकी के अंदर, 29 अक्टूबर 2024 को मुरादाबाद के अंदर, 12 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद के अंदर, 24 अप्रैल 2025 को अलीगढ़ के अंदर जो रस में थूक मिला करके पेशाब मिला करके बेच रहे थे। आप देखिए 18 जनवरी 2025 को बागेश्वर उत्तराखंड के अंदर देवभूमि है वो। 27 मई 2025 को मेरठ के अंदर ऐसी अनगिनत घटनाओं का मेरे पास चिट्ठा है जहां पर के इन इस्लामिक जिहादियों ने कभी रोटी में, कभी सब्जी में, कभी फल में, तो कभी प्रसाद में शराब। अरे भारतीय जनता पार्टी ठीक है विनोद जी ठीक है। देखिए अभिलाष जी इनको जरा बताइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है संतोष जी, विनोद जी ठीक है। किसका उतारा आपको नाम बताना पड़ेगा। मैंने सबके नाम बता दिए। विनोद जी ठीक है। चलिए संतोष जी ठीक है। संतोष जी आपको नाम बताना पड़ेगा, नहीं तो पेंट उतरवा देंगे राहुल गांधी का, याद रखना। ना फिर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। बोलना पड़ेगा फिर मैं ना आप लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज संतोष जी एक मिनट। नहीं तो झूठ बोल ना ठीक है विनोद जी एक मिनट, अब आप रुक जाइए, मैं संतोष जी के पास आ रहा हूं। विनोद जी आप रुकिए। संतोष जी ठीक है विनोद जी ठीक है। विनोद जी आप संतोष जी का बारी है। विनोद जी संतोष जी की बारी है। प्लीज विनोद जी, संतोष जी अब आप अपनी बात रखिए सर प्लीज, और आराम से रखिएगा प्लीज। संतोष जी प्लीज।
देखिए अभिलाष जी, बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जब नफरत को फसल काटनी होती है ना, तो इस प्रकार के मुद्दे सामने लेके आते हैं। भाजपा के धर्म इमोशनल ब्लैकमेल का हथियार है। इनके लोग कावड़ियों के नाम पर जिस प्रकार से अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करते हैं ना, वो किसी से छिपा नहीं है। और अगर ये धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाती है ना, तो धर्म का एजेंडा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती रही है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी के धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का। और ये कहते हैं कि थूक जिहाद कराया जाता है, थूक जिहाद नहीं है, इस देश में झूठ जिहाद चल रहा है। यूनिवर्सिटी पे जो सिलेबस परोसा जाता है ना, एक मिनट विनोद जी, विनोद जी एक मिनट, विनोद जी मैं सवाल लेना चाहता हूँ। विनोद जी, संतोष जी से मैं सवाल लेना चाहता हूँ। विनोद जी, संतोष जी से सवाल लेना चाहता हूँ। अभिलाष जी, मैं भागने नहीं दूंगा। मैं आपका सवाल ले रहा हूं, लेकिन एक मिनट विनोद जी, एक मिनट, आप लगातार बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं आ पाएगा ना। विनोद जी जवाब नहीं आ पाएगा, आप ही का सवाल ले रहा हूं। विनोद जी आप ही का सवाल ले रहा हूं। संतोष जी एक मिनट, संतोष जी एक मिनट। संतोष जी, किसी से उसका असली नाम पूछना और किसी का पैंट उतार करके नाम पूछ करके उसको गोली मार देना, ये दोनों विषय आपके लिए कैसे हो सकते हैं? असली नाम पूछना, असली नाम पूछना। अभिलाष जी, जो पहलगाम में हुआ था उसकी तो हर किसी ने निंदा की। हाँ। और वहां पर जब गृह मंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं दिया, चारों आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े। आपने कहा कितनी आसानी से उस देश की सुरक्षा के लूप होल करके वो भाग गए, लेकिन उनको पहलगाम हमला अच्छा, पहलगाम हमला कोई अच्छा नहीं कह रहा। सुन लीजिए, अगर अभिलाष जी सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसी कोई घटना हो रही है तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई घटना हो रही तो सजा मिलनी चाहिए जो भी दोषी हो, और जो भी दोषी हो उनको सजा दो ना। कौन रोक रहा है? लेकिन पूरी कौम को बदनाम करना ठीक नहीं इस मामले में, ये कह रहा हूँ। कैसे कह दिया पैंट उतारा गया? नहीं ठीक है, अब सर आगे बढ़ूंगा, और भी मेहमान है मेरे पास। मैं माफी चाहूंगा दोनों मेहमानों से। आप कैसे कह रहे हैं? आपने कैसे की कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना ठीक है, आप लोग सर, आप लोग पर्सनल हो रहे हैं, प्लीज मैं माफी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, माफी के साथ मैं जा रहा हूँ अनस अली साहब के पास। एक मिनट संतोष जी, एक मिनट विनोद जी, मैं अनस अली साहब के पास चला गया हूँ। अनस अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अनस अली साहब देखिए, मुस्लिम कौम को लेकर के कुछ लोग जो भी काम कर रहे हैं, जैसे खुद विनोद बंसल जी ने कहा, ये बात खुद संतोष गौतम जी ने कही कि कई मुसलमान भाई हैं जो स्वागत करते हैं, खुद कांवड़ लेकर के जाते हैं, ये बात सब जानते हैं। पर यह बात भी सही है कि कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो थूकते हैं, जो जानबूझ करके अपना नाम छुपा करके धंधा कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो थूकते हैं उनको तो हम समझ सकते हैं उनकी ज़हनियत खराब है, लेकिन जो नाम छुपा कर धंधा कर रहे हैं उसको कैसे हम एंडोर्स करेंगे सर? अगर कोई हिंदू व्यक्ति करीम का बोर्ड लगा करके मस्जिद के सामने बैठ जाए और जिस तरह की बात की जा रही है, आप लोगों के लिए जो नापाक चीजें हैं वो आपको सर्व कर दे होटल में, तो क्या आपको लगता नहीं कि यह गलत होगा? इसको हम कैसे एंडोर्स कर सकते हैं? अगर कोई कर रहा है तो आप कम से कम मुस्लिम समाज के लोगों के नाते ये तो कह सकते हैं ना कि भाई अपनी असली पहचान खुद ही बता दो, इतना विवाद करना क्यों? और नाम जैसी छिपाते हैं तो लगता है कि मंशा में गलत है, कुछ नियत में खोट है। अभिलाष जी, मसला ये है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आम हिंदू भाई है हमारा, वो अच्छी तरीके से ये बात समझता है कि इस तरीके की कहीं कोई एक आध घटना घटी होगी, हम उसकी मजम्मत करते हैं कि एक आध घटना घटी है, हम उसकी निंदा करते हैं। मगर हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये बात, विनोद जी आप बात सुन ले पहले। विनोद जी बोलने दीजिए, विनोद जी उनको भी बोलने दीजिए सर, उनका भी विनोद जी सुन तो लें आप। असल में विनोद जी जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम, आप बोलने दीजिए सर। हाँ बोलिए। पूरा हिंदू समाज हमारे लिए, पूरा हिंदू समाज, हम उसकी इज्जत करते हैं और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और ये बात आप ये बताइए कि जब मुसलमानों का कोई फेस्टिवल आता है या कोई इज्तिमा होता है या दूसरी और क्रिश्चियन कौम का है या सिख कौम का है, जब भी क्यों बात नहीं होती? अच्छा, हिंदू समाज के अंदर भी जब कोई बात आती है तो हिंदू भाइयों की तरफ से ये बात नहीं आती। ये चंद ऐसे लोग, विनोद बंसल जी जैसे लोग आ जाते हैं और आके इस तरीके की जहनियत के लोग हैं जो ये इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, बार बार आप पहलगाम की बात कर रहे हैं। पहलगाम की निंदा किसने नहीं की? पहलगाम की मजम्मत किस मुसलमान ने नहीं की? उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसको सूफिया कुरैशी बहन ने लीड किया, आप उसको क्यों नहीं कह रहे? मैं आपसे विनोद बंसल जी पूछता हूं कि अगर सूफिया कुरैशी अपने हाथ से आपको पानी पिलाएंगी तो क्या आप पानी नहीं पिएंगे उनके हाथ का? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। इस तरीके की बातें करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ये कब तक आप करते रहेंगे? किसी हिंदू भाई को आप भी देखिए, अगर पॉलिटिकल वाली बात करें, वहां आपत्ति मुसलमानों को ना। एक मिनट अनस जी, बहुत क्लियर, एक मेरी बात समझिए। जो आदेश आए मैं उसकी बात कर रहा हूं। पॉलिटिकली लोग क्या कह रहे हैं मुझे मतलब नहीं। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि मुसलमान को सामान नहीं बेचना, उसमें यह लिखा है कि नाम बदल करके सामान नहीं बेचना है।
आप समझिए इस इनको चीज पता ही को। नहीं ना, अगर ये सोफिया मदद से नहीं कुरैशी, आती मैं वही कह रहा हूं सोफिया ना कुरैशी कि देश नाम में किसी बदलने को भी का बहन इसमें मत जो आया पानी है, पिलाएंगे, सब वो पिएंगे, सभी के लिए पर आया सोफिया है। कुरैशी अपना नाम उस पे तुलसी किसी को या एतराज नहीं है। कुछ गीता करके पिलाएंगी तो उस पर ऑब्जेक्शन कोई भी लेगा सर, कोई भी लेगा। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि पहचान छिपाने की जरूरत क्या है? मैं क्या कह रहा हूं आपसे जी अभिलाष जी, मैंने क्या कहा आपसे? शुरू में ही ये बात कही थी कि कोई नाम बदलने की किसी को जरूरत नहीं, ये हम भी कह रहे हैं, ठीक। मगर इस तरीके की बातें करना और बराबर मुसलमानों को टारगेट ठीक करना, जो विनोद बंसल जी बार बार कह रहे हैं कि साहब एक कहीं घटना हुई है, ऐसे हिंदू समाज के अंदर भी एक नहीं घटना है, हुई भाई है साहब, कि दर्जनों साहब घटना पेशाब हो मिला चुकी के ये चीज दे दी गई है, तो अब उसको बार बार कहना, ठीक है। अरे विनोद नहीं, आपने बंसल उसको जी, इस्लाम आप से थोड़ा खारिज सा किया ये क्या? कब तक आप हिंदू मुस्लिम चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। ठीक है क्या वो? मैं शिवम जी के पास आ आप ये रहा हूं, बताइए, शिवम जी के पास आ मैं रहा हूं। आपसे सवाल कर रहा हूं, आपने अभी कहा मस्जिदों से जिहादी निकलते हैं, कौन सी मस्जिद से जिहादी निकलते हैं? आप जवाब ना दीजिए मुझे। विनोद जी, निकल ये रहे हैं, माना ना, मैंने- विनोद जी, ऐसे- आप- ऐसे- नंबर बताऊं क्या? ये माना मैंने ना आपकी बात। विनोद जी गलत बात। ये विनोद जी, मस्जिदों का नाम बताओ मस्जिदें क्या? ना, ना, हुई ना, हैं, आप जिस मस्जिद विनोद जी से ऐसे दुआएं स्पेसिफिकली की गई पाकिस्तान के खिलाफ, आप जिस जेनरिक तौर पर जिस सभी को मस्जिद जिहादी से नहीं कह दुआएं की सकते। गई ना ना पाकिस्तान के खिलाफ। ना ना ना, ठीक है, मैं जल्दी से शिवम जी के पास आता हूं। नहीं, शिवम जी। विनोद बंसल जी, ना ना मैं विनोद जी मानता प्लीज, हूं, आप पंचगव्य का विनोद जी ऐसे नहीं बोल सेवन सकते करते ना। हैं, ठीक है, अनस जी, मगर अनस जी इतना हो गया, सेवन भी मत कीजिए, अनस जी हो गया, गोमुख अनस जी हो का, गया, जहाँ तक आपको अनस जी हो गया, इनको अनस पता जी ही हो नहीं गया। कुछ क्या करते हैं। शिवम जी आपके पास आता हूं। शिवम जी मुझे ये बताइए, सैनिकों का रिलीजन एक ढूंढ रहे हैं मिनट ये। विनोद जी, एक शर्म आनी मिनट चाहिए। शिवम जी मुझे ये बताइए, सरकारें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां कांवड़ यात्रा को लेकर के बहुत ज्यादा वो है, सब जगह लगभग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड सभी जगह बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है। अगर किसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना है तो कांवड़ यात्रा के पहले ही क्यों कराते हैं? आप भी चाहते हैं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज मिले, यह आरोप लगता है। आप 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 10 दिन पहले क्यों करते हैं? आप 2 महीने पहले जाकर के चेक करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे चेक कीजिए ना कि कोई नाम बदल करके तो नहीं कर रहा। भाई आपका, हमारा जो रूल है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का, वो यही कहता ना कि सामने बोर्ड लटका होना चाहिए। साल भर सोते रहते हैं अधिकारी, साल भर नेता सोते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तब कोई कुछ भी बन करके कुछ भी बेच के खिला दे। लेकिन कांवड़ यात्रा आती है तो आप लोग उसके ठीक 10 दिन पहले इस चीज का, इसको प्रसारित करते हैं। तो मुझे ये बताइए, फूड एंड सेफ्टी की या जो रूल्स हैं उनकी रेगुलेशंस और उनके एग्जीक्यूशन को लेकर के केवल कांवड़ यात्रा के टाइम या जब पॉलिटिकल माइलेज सबसे ज्यादा मिल सकता है तभी बात क्यों आती है? शासन प्रशासन का काम है कि कोई नियम है वो साल भर लागू हो। देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की जो दुकानें हैं वो कांवड़ यात्रा के समय ही लगाई जाती हैं। अभी कुंभ का मेला हुआ, वहां पर जो क्षेत्र था उस रास्ते में जितनी दुकानें थी वह तत्कालिक रूप से उस पूरी अवधि के लिए लगाई गई, क्योंकि उस दौरान जो एक श्रद्धालुओं की आवागमन होता है वो बहुत बड़ी संख्या में होता है। तो स्वाभाविक तौर पर एक सीजनल बेसिस पे दुकानें इस प्रकार से लगाई जाती हैं, और इस प्रकार की दुकानों में और इस प्रकार से कृत्य करना वह भी कहीं ना कहीं सरलता पूर्वक किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोग समाज में विघ्न और विप्लव उत्पन्न करने की जो लोग सोच रखते हैं, इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक कभी नाम बदल करके, कभी पहचान छुपा करके, कभी हिंदू आस्था को खंडित करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रखते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हिंदू समाज की समग्रता के साथ यह मांग आई कि इसमें एक पारदर्शिता को रखा जाए। तो सरकार ने कहीं कोई भेद करने का काम नहीं किया, किसी को मनाही नहीं की कि आप दुकान न खोलिए, दुकान में आप सामान न रखिए या कोई खरीदारी के ऊपर प्रतिबंध लगाए। हमने सिर्फ इतनी अपेक्षा की आप इसको स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ सामने रखिए, क्योंकि समाज की इतनी बड़ी लोगों की भावना है। अगर आपने छिपा करके किया तो हो सकता है उससे दंगे की स्थिति निर्मित हो, उससे विवाद की स्थिति निर्मित हो। तो सरकार का जो कर्तव्य है कि इन तमाम चीजों से ऊपर जाकर के शासन व्यवस्था में श्रद्धालुओं की आस्था का भी ख्याल रखें, किसी संभावित इस प्रकार की दंगे फसाद की स्थिति से भी मुक्ति दिलाएं। तो हमने दोनों ही मानकों पर खरा उतरते हुए ऐसा एक निर्णय लिया है। इसमें पूरे समाज को साथ आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण का एजेंडा देखती है, इनको जिहादियों द्वारा पैंट खुलवा करके धर्म चेक किया जाना तो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर आज कोई अपने तय जो एक पारदर्शिता और सरकार के नियम कायदे है उसके अंतर्गत अगर इस प्रकार की चीज कहने को कह दी जाए तो कांग्रेस पार्टी का तुष्टीकरण का एजेंडा प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर कांवड़ यात्रा आई है और यह विवाद सामने आया है, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है कि अगर खाद्य सुरक्षा इसका मेन मोटो है, अगर इसके पीछे किसी साजिश को रोकना इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है तो इसका वेलकम किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल माइलेज इस तरह के मामलों का सारी राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, उठाती रहेंगी। पहलगांव का मामला बीजेपी की तरफ से नहीं इसको कनेक्ट किया गया था,
एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इसे पहलगांव से अटैच कर दिया है और जाहिर सी बात है कि अब आरोप प्रत्यारोप बहुत मुखर हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि चाहे मुसलमान हो या हिंदू, चाहे उनको झटका चिकन चाहिए हो या फिर जो कांवड़ यात्री हैं उन्हें शुद्ध भोजन, उनकी आस्थाओं का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है और वो पूरी तरीके से हो, ये सरकार को देखना होगा, सुनिश्चित करना होगा। इसमें सियासत कम से कम हो तो देश के लिए बेहतर है, वरना फिर इसी तरह के विवाद सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं विनोद बंसल जी, अनस अली साहब, संतोष गौतम जी, शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।